मित्रों, आज की यह कथा उन भक्तों के लिए है जो अपने हृदय में श्रद्धा का दीप जलाए रखते हैं और हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं हनुमान जी संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। हाँ भक्तों, यह संकेत कोई साधारण घटनाएं नहीं होती हैं, बल्कि दिव्य अनुभूतियां होती हैं, जिनका अनुभव केवल वही कर सकता है जो अपने हृदय में आस्था का दीप प्रज्वलित रखता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है और जब कोई भक्त संकट में होता है और श्री राम के परम भक्त से सहायता मांगता है, तब हनुमान जी उसे कुछ विशेष संकेतों से यह आभास कराते हैं कि वह अकेला नहीं है, बल्कि स्वयं संकट मोचन उसकी रक्षा कर रहे हैं। इन संकेतों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि हनुमान जी का दिव्य संदेश होता है। यदि आपने कभी बिना किसी कारण के पवित्र चंदन या धूप की सुगंध महसूस की है, यदि आपके कानों में राम नाम की ध्वनि अनायास गूंज उठी है, या यदि किसी विपत्ति से आप चमत्कारिक रूप से बच गए हैं, तो समझ जाइए कि स्वयं हनुमान जी आपके आसपास हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 6 दिव्य संकेत जो यह प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। इस रहस्यमय कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि हो सकता है कि हनुमान जी का कोई संदेश आपके लिए भी हो। मित्रों, पहला संकेत है जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उनके आशीर्वाद का अनुभव विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। इन्हीं संकेतों में से एक है बिना किसी बाहरी स्रोत के सुगंधित चंदन या धूप की सुगंध का अनुभव करना। यह सुगंध भक्त के मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है और यह इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी अपनी उपस्थिति का आभास करा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है या भगवान की आराधना में लीन होता है, तब दिव्य शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित होती हैं। अचानक सुगंधित धूप या चंदन की महक आना इस बात का प्रतीक है कि भक्त की प्रार्थना स्वीकार हो रही है। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि जब कोई अत्यंत पवित्र स्थान होता है या जब किसी स्थान पर देवताओं की कृपा दृष्टि बनी होती है, तो वहां दिव्य सुगंध स्वतः ही फैलने लगती है। कई भक्तों को ध्यान या पूजा के समय अचानक यह अनुभव होता है कि उनके आसपास किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति है और उसी क्षण एक पवित्र महक से वातावरण भर जाता है। यह संकेत हनुमान जी की कृपा और उनके आशीर्वाद की अनुभूति कराता है। यह सुगंध भक्त को मानसिक शांति प्रदान करती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह ईश्वरीय संरक्षण में है। जब कोई भक्त कठिन समय से गुजर रहा होता है और इस प्रकार की अनुभूति करता है, तो यह संकेत होता है कि उसकी समस्याओं का हल निकट है और उसे धैर्य बनाए रखना चाहिए। मित्रों, दूसरा संकेत है महत्वपूर्ण संकेत यह भी है कि घर में बिना किसी बाहरी स्रोत के राम राम का नाम सुनाई दे।
यह हनुमान जी की विशेष कृपा का प्रतीक होता है और यह दर्शाता है कि भक्त की भक्ति उन्हें स्वीकार हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां राम नाम की ध्वनि गूंजती है, वहां स्वयं हनुमान जी निवास करते हैं। यदि कोई भक्त अपने घर में पूजा करते समय या किसी अन्य कार्य में व्यस्त रहते हुए अचानक राम नाम की ध्वनि सुनता है, तो यह संकेत है कि उसका स्थान पवित्र हो चुका है और वहां दिव्य ऊर्जा सक्रिय है। यह संकेत भक्त को यह बताता है कि वह आध्यात्मिक रूप से सही मार्ग पर है और उसे अपने भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कई बार जब कोई भक्त अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, तब इस प्रकार का संकेत उसे यह याद दिलाने के लिए दिया जाता है कि वह हनुमान जी पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखे। यह ध्वनि भक्त के विश्वास को दृढ़ करने के लिए होती है और उसे यह एहसास कराती है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ स्वयं प्रभु की कृपा है। मित्रों, तीसरा संकेत है, जब कोई भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की आराधना करता है, तो कई बार उसे संकेतों के रूप में दिव्य उत्तर मिलते हैं। इन्हीं संकेतों में से एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि बिना किसी प्रयास के हनुमान चालीसा या रामायण का कोई पन्ना अचानक खुल जाए। यह एक विशेष संदेश हो सकता है जो हनुमान जी भक्त को देना चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई ग्रंथ अपने आप खुल जाता है तो वह संकेत होता है कि उस विशेष पृष्ठ पर लिखा हुआ संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई भक्त अपने जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहा होता है और तभी हनुमान चालीसा का कोई विशेष पन्ना खुल जाता है, तो वह उसे समाधान की ओर संकेत करता है कि उसे किस दिशा में ध्यान देना चाहिए। यदि पृष्ठ पर कोई चौपाई विशेष रूप से उभर कर आती है, तो भक्त को उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। यह संकेत केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश होता है जो भक्त को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। मित्रों, चौथा संकेत है, जब कोई भक्त कोई शुभ कार्य करने की योजना बनाता है और उसे बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसे कई बार एक आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब यह बाधा अचानक समाप्त हो जाए और समाधान स्वयं प्रकट हो जाए, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि हनुमान जी की कृपा से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है, तो उसकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कई बार हनुमान जी भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, ताकि उसकी भक्ति की दृढ़ता परखी जा सके। जब कोई भक्त किसी विशेष कार्य में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है और फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के मार्ग सरल हो जाता है, तो यह संकेत होता है कि भक्त की निष्ठा और धैर्य को देखकर हनुमान जी ने अपनी कृपा बरसाई है। यह संकेत हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी शुभ कार्य में यदि रुकावटें आ रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक परीक्षा हो सकती है, जिसके बाद हनुमान जी स्वयं समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसमें भक्त को धैर्य बनाए रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। मित्रों, चौथा संकेत है, जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, तो उसकी आत्मा दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आती है।
मंगलवार और शनिवार यह दोनों ही दिन हनुमान जी को समर्पित माने जाते हैं। इन दिनों में भक्त के मन और शरीर पर आध्यात्मिक प्रभाव अधिक पड़ता है। यदि किसी भक्त को बिना किसी कारण भय, बेचैनी या घबराहट महसूस होती है तो यह संकेत हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर सक्रिय हो रही है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब भक्त हनुमान जी की भक्ति में लीन होता है तो कई बार नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। ऐसे में भक्त के मन में घबराहट आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर इन ऊर्जांचल है। लेकिन यदि यह भय मंगलवार या शनिवार को विशेष रूप से महसूस हो तो यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी भक्त की रक्षा के लिए सक्रिय हो चुके हैं। जब भक्त हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का नियमित पाठ करता है तो उसमें एक आध्यात्मिक जागरूकता उत्पन्न होती है। कई बार यह बेचैनी इस बात का भी संकेत हो सकती है कि हनुमान जी किसी आने वाले संकट से भक्त को सावधान कर रहे हैं। यह संकट मानसिक, आर्थिक, शारीरिक या आध्यात्मिक किसी भी रूप में हो सकता है। इसीलिए यदि मंगलवार या शनिवार को अचानक भय या बेचैनी महसूस हो तो घबराने के बजाय भक्त को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल मानसिक शांति प्राप्त होगी, बल्कि यदि कोई नकारात्मक शक्ति आसपास होगी तो वह स्वतः ही दूर हो जाएगी। मित्रों, 5वां संकेत है, जब कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की आराधना करता है तो उनकी कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। भक्त के मन में हनुमान जी के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा होती है उतना ही अधिक वह उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। कई बार भक्तों को सपनों में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यह केवल एक साधारण स्वप्न नहीं होता है, बल्कि ईश्वरीय संकेत होता है जिसका विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों और संतों के अनुभवों के अनुसार जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी उसकी साधना का उत्तर स्वप्नों के माध्यम से भी दे सकते हैं। यह संकेत कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे यदि कोई भक्त सपने में हनुमान जी की प्रतिमा देखता है तो यह संकेत होता है कि उसकी भक्ति स्वीकार हो रही है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि कोई भक्त सपने में देखता है कि हनुमान जी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं तो यह दर्शाता है कि उसके जीवन में कोई बड़ा संकट टलने वाला है और हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर बनी हुई है। यदि कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति में थोड़ी भी शिथिलता दिखाता है तो हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर उसे पुनः भक्ति पथ पर लौटने का संकेत दे सकते हैं। मित्रों, 6वां संकेत है, जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की भक्ति करता है तो वे उसकी रक्षा हर क्षण करते हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि भक्त किसी बड़े संकट से चमत्कारिक रूप से बच जाता है, जबकि परिस्थिति अत्यंत गंभीर होती है। यह कोई संयोग नहीं होता है, बल्कि हनुमान जी की असीम कृपा का प्रमाण होता है। ऐसी घटनाएं जीवन में कई रूपों में घटित हो सकती हैं। कोई दुर्घटना टल जाना, किसी बड़ी विपत्ति से अज्ञात कारणों से बच जाना, किसी बीमारी में अचानक सुधार हो जाना या किसी संकट में असंभव रूप से सुरक्षा प्राप्त होना। जब कोई भक्त किसी अनहोनी से बच जाता है और उसे आभास होता है कि यह केवल एक दैवीय शक्ति के कारण हुआ है तो उसे समझ लेना चाहिए कि
यह हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब कोई भक्त इस प्रकार के संकेत को अनुभव करें तो उसे चाहिए कि वह हनुमान जी का धन्यवाद करें, उनकी भक्ति को और अधिक बढ़ाए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकट से बचना केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी के द्वारा दिया गया एक संदेश होता है कि भक्त को अपने जीवन में अधिक धार्मिकता और सत्कर्म अपनानी चाहिए। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।